हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो कोरिया वापस आ जाता है। उसकी पेरेंट्स ने कहा कि कोरिया में अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लो और वापस आ जाओ। जंगकुक के साथ जिमिन भी आया हुआ है। जंगकुक जिमिन को कहता है, तुम यहाँ पर आने के बाद खुश तो हो ना। जिमिन ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा घर, लेकिन जंगकुक मैं हमेशा इस तरह से तुम्हारे घर पर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया। जिमिन ने कहा, यहाँ पर प्राइवेसी नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हारे साथ किसी और घर में शिफ्ट होना है। जंगकुक, हमें किसी और जगह पर रहना अच्छा होगा ना। जंगकुक ने कहा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उन लोग को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जिमिन ने कहा, जंगकुक तो आई एम सो सॉरी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पसंद नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने, तुम्हें मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं है। आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो, तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं है। क्या वो लोग यहाँ पर रहता है और तुम्हें वो पसंद नहीं क्योंकि वो लोग बुरे हो चुके हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की तरह इतनी मॉडर्न नहीं है, वो लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जीना पसंद करता है और मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत पसंद है। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें लंदन वापस जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ। जिमी ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। जंको ने कहा, ऐसा इसलिए कहा था, मुझे लगा तुम्हें पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझोगे, लेकिन नहीं, तुम तुम्हें पेरेंट्स को अपना नहीं समझते हो, बल्कि तुमने कह दिया कि तुम्हें मेरी पेरेंट्स पसंद नहीं है, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आए, तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते हो जिमिन, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, आई एम सॉरी। जिमिन जंको को गुस्से में कहता है, तुम बहुत पछताने वाले हो, तुम्हें ऐसे कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें पेरेंट्स को प्यार करेगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स से मैं क्यों प्यार करने लगा। जिमिन ये सब कुछ कहकर चले जाते हैं। यहाँ पर जंको वो अपनी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उसने कहा, जिमिन तुम इतने चीप हो कि मुझे नहीं पता था। जंको के पेरेंट्स आ जाता है, बैठ जाता है, कहते हैं, वो कहाँ चला गया, तुम्हारे साथ आया था जिमिन। जंको ने कहा, वो चला गया, वो कभी नहीं आएगा। जंको के पेरेंट्स ने कहा, जंको हमें वैसे तुम दोनों क्यों लड़े, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें उसे रोकना चाहिए, जाओ जगह उसको रोक लो। जंको ने कहा, प्लीज़ मॉम डैड, मुझे ऐसा नहीं करना है, आप लोग जिससे भी शादी करने के लिए कहोगे मैं उससे ही शादी करूँगा, मुझे जिमिन से शादी नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए अच्छे से एक लाइफ पार्टनर चुन लो, मैं उससे ही शादी करूँगा, मुझे ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप लोग मेरे लिए किसी को चुन लो, आप लोग को जो भी पसंद हो। और यहाँ पर तियांग अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था। तियांग की हस्बैंड जेहोप है और वो नहीं आ रहे थे। तियांग ने कॉल किया, जेहोप ने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन बंद कर दिया। तियांग ने पता लगाया इस टाइम पर जेहोप कहाँ है, तो तियांग को पता चला कि जेहोप वो कोठे में है और किसी लड़की के साथ बेड पर है। तियांग ने कहा, उसने मुझसे शादी क्यों किया है, अगर उसे औरतों के साथ ही सोना है तो। जेहोप हर रोज़ कोठे में जाता है और किसी न किसी औरतों के साथ जाकर रात बिताता है। शादी के बाद से ही वो ऐसा कर रहा है। जेहोप और तियांग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तियांग की शादी उसकी मॉम डैड ने जेहोप के साथ करवाया था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही गरीब है, तियांग को आगे पढ़ा नहीं सकता था। जेहोप ने कहा था वो तियांग से शादी करेगा और उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसको पढ़ाएगा, लेकिन तियांग जेहोप के साथ शादी करने के बाद तो पढ़ ही नहीं पाया, ऊपर से उसके हस्बैंड उसको धोखा भी दे रहा है। 6 महीने से सब कुछ चल रहा है, तियांग की शादी के 6 महीना हो गए हैं। तियांग अभी इस तरह से और नहीं रह सकता है, वो खुद से कुछ करना चाहता है और तियांग जेहोप से छुटकारा पाना चाहता है। तो तियांग सुबह होते ही तैयार हो जाता है और जेहोप वो सुबह घर लौटता है। तियांग को धकेलते कहा, कहाँ जा रहे हो। तियांग ने कहा, जेहोप मुझे काम ढूंढने जाना है। जेहोप ने कहा, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पेन से कहा ना, मैं तुम्हें ध्यान रखूंगा। तो तियांग ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इस तरह से ध्यान रख रहे हो जेहोप, तुमने मुझे रूम में छोड़कर किसी और के साथ, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, तुमने मुझे स्टडी भी नहीं करने दिया। 6 महीने से मैं घर पर हूँ, मुझे अभी और नहीं पढ़ना है, ना ही कुछ करना है। मुझे अगर पढ़ना है तो अपने पैसे पढ़ना है और मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए जॉब ढूंढना पड़ेगा ताकि मुझे पैसे मिल सके और इससे मैं अपनी पढ़ाई के खर्चे उठा सकूँ और अपने पैसे के भी। जेहोप ने कहा, तियांग ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से कह ही नहीं जाने दूंगा मैं। तियांग ने कहा, जेहोप पहले अच्छे से बात कर लेना सीख लो और पहले जाकर नहा लो, तुम किसी और के साथ सो कर रहे हो, मुझे तुमसे बात करने में भी घिन आ रहा है। तो इसके बाद तियांग जॉब की इंटरव्यू देने आ जाता है। जॉब की इंटरव्यू कोई और नहीं, जंकुक लेने वाला है। जंकुक को कोई असिस्टेंट चाहिए।
क्योंकि वो कोरिया में फिर से अपने काम को शुरू करना चाहता है। उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है। तियांग, वो क्वालिफाइड तो नहीं है, लेकिन जंगकुक ने तियांग की इंटरव्यू लेने के बाद उसको काम पर रख लिया। तियांग ने जंगकुक का शुक्रिया किया। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें काम पर इसलिए रख लिया है क्योंकि तुम क्वालिफाइड तो नहीं हो, लेकिन तुम काम की बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। क्या तुमने इससे पहले किसी जगह पर काम किया है? तियांग ने कहा, नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया है कहीं पर भी। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं इस काम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा हूँ और बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत ही आइडिया है। जंको ने कहा, वो मेरे काम आएगा। तो आपसे रोज़ तियांग काम पर आना शुरू कर देता है। जंको के साथ तियांग की काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंको को तियांग की काम बहुत पसंद आते हैं और तियांग भी जंको को धीरे बहुत ही अच्छे लगने लग जाता है। एक दिन तियांग फ़ोन पर बातें कर रहा था। कोई उस पर फ़ोन पर चिल्ला रहे थे। जंको बाजू में रहकर सबको सुन लेता है और तियांग से कहता है, आर यू ओके? तियांग रोते है। जंको के गले लग जाता है। जंको ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, मुझे खुलकर कहो। तियांग ने सारी बातें जंको से कह दिया। जंको तियांग को अपने केबिन में लेकर आ जाता है। उसको चेयर पर बैठाते उसको पानी पीने के लिए देता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो मुझे लगता है तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता है। जंको ने कहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या तुमने कभी पूछा है? तियांग ने कहा, मैं जिस जेहोब को जानता वो बुरा लड़का नहीं था। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो ऐसा इंसान है। वो मेरे पेरेंट्स को बहुत मानता है और इसलिए मुझसे शादी किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेहोब अनाथ है। मेरे पेरेंट्स ने उसको सहारा दिया था और बुरे टाइम पर उसकी साथ दिया था। उसके बाद जेहोब इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो मेरे पेरेंट्स जब उससे मेरी शादी की बात की तो वो मना नहीं कर पाया और उसके बाद वो मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन मेरे पर ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई यहाँ पर बंद हो गए थे। 6 महीने से मैं कॉलेज नहीं गया। जेहोब ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। वो बस लड़कियों के साथ मज़े ले रहे थे। आज जब मैंने उससे कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ तो जेहोब ने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद से मैंने काम शुरू किया और आपके साथ काम करते मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जंको ने कहा, तियांग तुमने अच्छा फैसला किया। तो जेहोब को कहो, अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद का ध्यान रख लोगे। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं खुद कर लूँगा। जंको ने कहा, यही अच्छा होगा, तुम उससे कहना चाहिए। तुम्हारे पैसे उसने जो प्रॉमिस किया था उसको निभाया है। अब उस पर कोई कर्ज नहीं, तो अब वो तुम्हें आज़ाद कर सकता है। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो और वो भी जैसे चाहे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, उसे कह देना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आज ही घर जाने के बाद मैं जेहोब से कहूँगा, मुझे उससे आज़ादी चाहिए। तियांग घर आने के बाद जेहोब से कहा, जेहोब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जेहोब ने कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? तियांग ने कहा, जेहोब तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दोगे? तुमने मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था, मुझसे शादी किया है, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लिया है, तो अब तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी तरीके से जीने दो और तुम भी खुश रहो। मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना था। जेहोब ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना था जिससे कि तुम्हें हार्ट हो। तियांग ने कहा, क्या? तो तुम मुझे हार्ट ना करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला क्या, इससे मैं और हार्ट हो रहा था। तुम मेरे हस्बैंड होकर किसी और के साथ बेड पर जाते हो, क्या मुझे अच्छा लगना चाहिए? जेहोब ने कहा, तियांग तो तुम अब क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। तियांग ने कहा, जेहोब मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों साथ में कभी खुश रह पाएंगे। जेहोब ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें और मेरे पास नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। इसके बाद जेहोब ने तियांग को डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया। जंको के पेरेंट्स ने कहा, जंको कहाँ से आ रहे हो? जंको ने कहा, मॉम डैड आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी मॉम डैड ने कहा, तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हो। जंको तुम्हारे लिए किसी को चुनना बहुत मुश्किल है। सभी लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग तुम्हारे लिए फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं किससे तुम्हें खुशी मिल सकते हैं। जिमिन वो वापस आना चाहता है। जंको ने कहा, अगर वो वापस भी आना चाहता है ना, मैं उसे वापस नहीं आने दूंगा। मुझे कोई और मिल गया है, वो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है वो मुझसे शादी करके वो भी खुश रहेगा और आप लोग भी खुश रहोगे और मैं भी, तो एक साथ सब लोग को खुश रहने का हक है।
तो मैं उसे शादी के लिए पूछने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहो तो जंको की पैस ने कहा, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर तुम्हें शादी करना है तो हम क्यों मना करेंगे तुम्हें? ठीक है ना, तुम जिसको भी शादी कर लो, बस तुम्हें खुश देखना है। जंको, तुम जो भी फैसला करोगी वो अच्छा ही होगा। शादी के 1 महीना हो गया है। जंको का तियंग साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। तियंग जंको से कहता है, क्या मैं आपकी वॉलेट ढूंढ दूँ? जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम हो मेरे पास तो सब कुछ है मेरे पास। वॉलेट अगर नहीं भी रहेगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियंग ने कहा, आप ऑफिस निकलने वाले हो तो आपको वॉलेट चाहिए होगा ना? मैं आपके साथ ऑफिस नहीं आ सकता हूँ आज। जंको ने कहा, क्यों नहीं आ सकते हो? तियंग ने कहा, क्योंकि मुझे उल्टी हो रहा है। जंको ने कहा, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या डॉक्टर को बुला लो? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा उल्टी हो रहा है। जंको ने कहा, तियांग तो तुम बीमार हो ना, तुम मना क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, इसे बीमारी नहीं कहते हैं। जंको की पैंस आ जाता है, कहता है, ना समझ लड़का, तियांग प्रेग्नेंट है और तू बोल रहा है कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है। हाँ, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है, तियांग को चेकअप कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जा। जंकुक अपने पेरेंट्स के सामने ही तियांग को गोद में उठाकर घूमना शुरू हो जाता है और कहता है, क्या मैं सच में डैड बनने वाला हूँ तियांग? तियांग ने कहा, पहले मुझे नीचे उतारो, मेरा सर घूम रहा है। जंको ने तियांग को बेड पर बैठाते कहा, सॉरी, और उसकी पैरों के सामने बैठ जाते हैं और उसकी टम्मी में हाथ रखते हुए कहा, क्या मेरी बेबी है यहाँ पर? तियांग ने कहा, वो अभी बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे वो बड़े होने लग जाएंगे और तब तुम उसको एहसास कर सकते हो, लेकिन अभी तुम उसको महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम उससे बात कर सकते हो। जंको ने कहा, तियांग मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी। जंको की पैंस ने कहा, तियांग बहुत ही अच्छा लगा है, उसने जैसे तुम्हें खुश रखा है वैसे हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुश रखा। हमने कभी सोचा नहीं था कि तियांग वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी इतना प्यार देगा कि हमें तियांग के बिना रहने की आदत नहीं है। तियांग को छोड़कर हम कभी नहीं रह पाएंगे। तियांग ने कहा, आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे सबके साथ एक साथ रहना है, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, और आप लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स हो। जंको के पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम भी इतने ही अच्छे पेरेंट्स बनना, हमसे भी ज़्यादा अच्छे। तियांग ने कहा, मुझे बस आप लोग की दुआ की ज़रूरत है। जिमिन वो जंको को कॉल करता है और कहता है, जंको कॉन्ग्रेचुलेशन। जंको ने कहा, तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए कॉल किया है? जिमिन ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा? मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया है, मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ठुकरा दिया तो मुझे किसी और ने ठुकरा दिया मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही एरोगेंट हैं, तो उसने मुझे ठुकरा दिया। जंको ने कहा, जिमिन तो तुम अब क्या करने वाले हो? जिमिन ने कहा, और क्या, तुम्हारी तरह किसी और को शादी कर लूँगा जो बहुत ही अच्छा होगा और मुझसे प्यार करेगा, मेरे बुराइयों के बारे में जानने के बाद भी। जंको ने कहा, वो तो मुश्किल है, मेरी इतनी बुराइयों के बारे में जानने के बाद भी तियांग मुझे इतना प्यार करता है। तियांग ने जंकुक से फ़ोन लेते हुए कहा, जिमिन तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन जंकुक ने अभी कहा कि वो बुरा इंसान है, मुझे नहीं लगता है, जंकुक बहुत अच्छा है। जिमिन ने कहा, तुमने सही कहा, जंकुक बहुत अच्छा है, मैं बुरा इंसान था जब मैं जंकुक को अपना बनाकर नहीं रख पाया। मुझे जंकुक को संभाल कर रखना चाहिए था, वो बहुत ही कीमती है, वो अब तुम्हारे पास है, तुम उसको संभाल कर रखना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंकुक को तुमसे छीन लूँ। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जंकुक को मुझसे कभी छीनने नहीं दूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और जितना प्यार मैं उसे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार जंकुक मुझसे करता है। जंकुक ने तियांग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, जिमिन तुम क्या कह रहे हो? मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ, जितना प्यार वो मुझसे करता है ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं उसे करता हूँ। जिमिन ने कहा, मैंने सुन लिया है ना? जंकुक ने कहा, अब और एक बात सुन लो, हम दोनों की प्यार की निशानी आने वाले हैं, हम दोनों और भी क्लोज आ जाएंगे, इसके बाद तो हम दोनों के बीच में किसी और के आने की गुंजाइश भी नहीं है। तुम दूर हो, दूर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। जिमिन ने कहा, इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे दुआ कर रहे हो? जंको ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि कभी तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे, तो मुझे तुम्हारे लिए कोई बरदुआ नहीं करना है। तो तुम मेरे बच्चे के होने के बाद मेरे बच्चे को देखने आओगे ना? जिमिन ने कहा, ऑफ कोर्स आऊँगा। उसके बाद टाइम को स्किप करते हुए जंको का तियांग अपने बच्चे से पूरे हॉल में खेल रहा था। तेगो पूरे रूम में दौड़ रहे थे और जंकुक ने कहा, कहाँ है वो? तियांग ने कहा, ढूंढो तुम, मैं क्यों बताऊँ? और दोनों मिलकर तेगो को ढूंढने लग जाते हैं। तेगो वो कबर के नीचे से आ जाता है और कहता है, पापा, डैडी मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ,
मुझे आप दोनों में से किसी को हानि नहीं देना है। जनको ने कहा, यहाँ पर आ जाओ। और दोनों तेगुक को कस के पकड़ते कहा, तुम हमारी प्यार की निशानी हो, तो हम दोनों तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हमेशा तुम्हारी बहुत ही ख्याल रखेंगे। तेगु ने कहा, पापा, क्या डैड आपसे इतना प्यार करता है? आपके लिए मेरा ध्यान रखना चाहता है? तेगु की बात सुनकर झनको ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा है कि तुम्हारे पापा के सिवा मैं तुम्हारी ध्यान रख रहा हूँ? तेगु ने कहा, मैं जानता हूँ आप पापा से ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे ज़्यादा। मुझे आपकी प्यार की निशानी तो कहते हो, लेकिन आप हमेशा पापा को ही घूरते रहते हो। पापा बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? मैं पापा जैसा क्यों नहीं हूँ? मैं आपकी जैसी क्यों हूँ? जनको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? तिया ने कहा, तुम अपने डैड जैसे इसलिए हो क्योंकि तुम सुपर हॉट हो। तुम्हारा डैड बहुत ही हैंडसम और हॉट है ना? तुम्हें अपने डैड जैसे ही बनना, बहुत ही हॉट और डैशिंग। सब लोग तुम्हारे डैड को बहुत पसंद करते हैं। तो तेगु ने कहा, ऐसा है क्या? तो मुझे डैड जैसा ही बनना है। जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तुम्हें मेरी तरह नहीं बनाऊंगा। तुम अपने पापा जैसे ही बनना, बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट, जिसको सब लोग धोखा दे सकता है। जनको ने मजाक मजाक में कह दिया, लेकिन तियांग को बुरा लग गया। उसके बाद जनको बाद में तियांग के पास आते हुए कहा, क्या तुम्हें बुरा लगा? मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, वो अचानक निकल गया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने सही कहा था। मुझे तेगु को मेरी तरह नहीं बनाना है, मैं चाहता कि वो तुम्हारी तरह बने। जनको ने कहा, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो मुझे मेरे बेटे को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। तियांग, तुम भी बहुत स्ट्रांग हो। और तियांग की फटक पे किस करते अपने गले लगा लिया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।